So hi guys, today we will talk about the biggest trend in the market that will come. आज हम बात करने जा रहे हैं वेब 3.0 की। मार्केट में मैं हमेशा कहता हूं और हम हमेशा ट्राई करते हैं ट्रेंड को सबसे पहले पकड़ने की। वेब 3.0 को मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूं दैट दिस विल बी द नेक्स्ट ट्रेंड जो कि मार्केट में आएगा आज या फिर कभी। एलॉन मस्क ने भी इसके बारे में अनाउंस किया ऑन हिज ट्विटर हैंडल इटसेल्फ। अगर हम बात करें, इससे पहले ट्रेंड आया मेटावर्स का, इससे पहले आया एनएफटीज का। एनएफटीज का ट्रेंड कोई एक दिन में नहीं आया था। एनएफटीज का ट्रेंड के बारे में बात करी गई थी 2018 के अंदर, जब मैंने आपको बताया था 2019 के अंदर बताया था। उसका पूरा प्रॉपर ट्रेंड आया 2020 के अंदर, 2020 के अंदर उसका ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ। सिमिलरली आई एक्सपेक्ट वेब 3.0 की बातें 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा शुरू हुई है एंड आई डू बिलीव इसका ट्रेंड आएगा 2022 या 2023 के अंदर। ये नहीं है कि आज ट्रेंड आया तो आज से ही इसके प्रोजेक्ट्स उठना शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिट देना शुरू हो जाएंगे। राइट नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल कम। बट अगर हमारे को उस ट्रेंड के बारे में पहले से पता है, वी कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट दोज बिग प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं गेमिंग का ट्रेंड, हमने सबसे पहले बात करी थी गाला कॉइन की $0.01 पे, 0.75 सेंट, 75x। मोबॉक्स की बात करी थी मेरे ख्याल 0.80 सेंट्स के ऊपर, वो गया लगभग $15, 15x। हमने बात करी थी सैंड की, सेंट्स के ऊपर, और वो भी गया वहाँ से करीबन 20-25x। तो इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेंड, जिसको मूव करने में, जिसको आने में टाइम लगता है, लेकिन अगर हम उसको एक्यूमुलेट करते रहे सही टाइम के ऊपर तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। आज की वीडियो में वेब 3.0 क्या है वो जानेंगे, साथ ही साथ 10 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि वेब 3.0 पे काम कर रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। अब आपकी चॉइस है, आप वेब 3.0 को एक्यूमुलेट करते हो 2-2% करके, 5-5% करके, इस तरीके से आप एक्यूमुलेट करो इन एवरी डिप। आई विल सजेस्ट, क्योंकि जब मार्केट में ट्रेंड आएगा दीज प्रोजेक्ट्स विल बूम। वो ट्रेंड 2022, 2023 कभी भी आ सकता है। ये प्रोजेक्ट्स बताने के बाद और नीचे भी जा सकते हैं। दैट इज वाई आई एम सेइंग यू कि इनके अंदर आप धीरे धीरे एंट्रीज लीजिए रेदर देन पुटिंग ऑल द मनी इन वन सिंगल गो। बात करते हैं वेब 3.0 है क्या, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर अभी के अभी कर दो, बिकॉज आप लोगों का लाइक, आप लोगों का कमेंट्स के अंदर ओपिनियन बहुत मैटर करता है मेरे लिए, यूट्यूब के लिए, सो दैट हमारा चैनल ग्रो कर पाए। प्लीज़ सपोर्ट करो और प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी लाइक ज़रूर कर दो। अगर हम वेब 3.0 की बात करें, वेब यानी कि इंटरनेट के बेसिकली 3 ईराज रहे हैं। वेब 1.0, वेब 2.0 जो कि अभी चल रहा अभी थोड़ा टाइम में शायद वो फिनिश अप हो जाए, और वेब 3.0। वेब 1.0 वो ईरा जहाँ पे हमारे को सिर्फ वेबसाइट दिखती थी, वेबसाइट स्टैटिक होती थी और वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी, कुछ फोटोज़ होती थी, और वहाँ पे हम क्लिक करते थे तो शायद हम दूसरी वेबसाइट पे चले जाते थे। अगर हम कंपेयर करें तो विकीपीडिया, उसे कहा जाता था वेब 1.0। अब हम बात करें अगर वेब 2.0 की, वेब 2.0 हम उस ईरा से कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पे सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस आई, जहाँ पे हम अभी फ़िलहाल इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, फॉर एग्जांपल ट्विटर, इन सब एप्लीकेशंस में जब भी हम इनको यूज़ करते हैं वी गेव ऑल ओवर डाटा एक्सेस टू देम। कभी भी आप अगर राइट नाउ अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जाते हो, इंस्टाग्राम पे ऊपर अगर आपने कोई फूड एरिया को भी अगर आपने सर्च किया है, या अगर आपने कोई आपको हेल्थ प्रोडक्ट चाहिए, जैसे ही आप उसको सर्च करते हो यू विल स्टार्ट टू सी ऑल दोज प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन, उनकी सबकी एड्स आपको दिखाई देने लग जाएगी। रीज़न बीइंग दैट इज़ टोटली सेंट्रलाइज्ड। वो सब कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है, सब कुछ कैप्चर कर रहा है जो आप कर रहे हो, यानी कि आपका क्या इंटरेस्ट है वो सारा का सारा एल्गोरिथम कैप्चर कर लेता है, एंड दोज एल्गोरिथम्स, दोज डाटा सेल ऑफ इन द मार्केट। यानी कि अगर हम बात करें, फेसबुक के पास इतना बड़ा जो केस हुआ था, वो केस हुआ ही इसलिए था क्योंकि फेसबुक ने अपना डाटा, यूजर्स का डाटा आगे कंपनीज को सेल ऑफ किया था। बिकॉज कंपनियों को बताया था अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी रिलेटेड वो चीज लीड चाहिए तो ये उसका डाटा है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई लोग जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो उनका ये डाटा है। आपको अगर कोई लोग चाहिए जिनको क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है तो उसका ये डाटा है। तो वो डाटा जो है सेंट्रलाइजेशन के अंदर वेब 2.0 के अंदर सबसे ज़्यादा इशू था, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्राइवेसी का इशू था। बट अब आता है बात वेब 3.0 की, दैट इज़ न्यू इंटरनेट। आप कह सकते हो हम लोगों का इंटरनेट जो कि होगा टोटली डिसेंट्रलाइज, वेयर आप कह सकते हो एप्लीकेशन होगी जस्ट लाइक फेसबुक, बट
वहाँ पे हम रियल आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लॉगिन करेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ मेटामास्क इटसेल्फ। मेटामास्क से आपका एड्रेस से लॉगिन होगा। सो अगर आपका एड्रेस से लॉगिन होगा तो इट इज़ डिसेंट्रलाइज। यू आर नॉट डिक्लेयरिंग योर नेम, यू आर नॉट डिक्लेयरिंग वेयर यू आर लिविंग, यू आर नॉट डिक्लेयरिंग द इंटरेस्ट दैट यू हैव। तो डिफरेंट वॉलेट से आप शायद वो इंटरेस्ट को आप लॉगिन कर पाओगे। प्लस वहाँ पे अगर हम एड्स देखते थे तो दोज कंपनीज वेब 2.0 के अंदर पैसा बनाती थी। यहाँ पे आप खुद ही ऑनर होने वाले हो, यानी कि अगर आप कोई डाटा का यूज़ कर रहे हो तो आप पैसा कमाने वाले हो। दैट विल बी द बिगेस्ट एसेट फॉर अ यूज़र। क्योंकि अगर हम एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एक वेबसाइट देखी होगी स्टीमेट, जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था 2019 के अंदर, और हमने उसको काफ़ी यूज़ भी किया था। आप वहाँ पे आर्टिकल लिखते हो, अपना वॉलेट कनेक्ट करते हो, आर्टिकल लिखते हो, एंड आपने आर्टिकल लिखा है, लोग उसको देखते हैं, आप पैसा कमाते हो। जो लोग उसको देखते हैं वो लोग पैसा कमाते हैं। दैट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि आने वाले वक्त में आ सकते हैं, जिसे कहा जाता है बेसिकली वेब 3.0। वेब 2.0 के अंदर डैप्स बनते थे, एप्लीकेशंस बनती थी जो कि सेंट्रलाइज्ड किसी सर्वर के ऊपर स्टोर होती थी, यानी कि वहाँ पे सारा डाटा टेम्पर किया जा सकता था। यहाँ पे यूज़ होगा ब्लॉकचेन का, डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जिसको टेम्पर भी नहीं करा जा सकता। तो दिस इज़ इंटरनेट जो कि हम कह सकते हैं यूथ का इंटरनेट है। हम जो अभी फिलहाल यूज़ कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज, मेटामास्क, अगर हम यूज़ कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस लाइक यूनिस्वैप, like pancake swap, like sushi swap, these are all decentralized exchanges जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है, जहाँ पे आपकी प्राइवेसी सिक्योर है। आप क्या कर रहे हो वो ज़्यादा सिक्योर है यहाँ पे, रेदर देन अगर हम बात करें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जहाँ पे इस वक्त काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं, और वहाँ पे भी हमारा सारा डाटा टोटली रिलीज है। हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या ट्रेडिंग करते हैं, क्या हमारा इंटरेस्ट है, एवरीथिंग इज getting released on Web 2.0, but Web 3.0 is a total decentralized system जो कि जिसको हम कह सकते हैं मार्केट में काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन राइट नाउ आई वाज अगेन से Web 3.0 पे हम इस वक्त भी चल रहा है, लेकिन Web 3.0 अभी टोटली ऑन नहीं हुआ है। मीन्स एवरीथिंग इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड टिल नाउ, इट विल टेक टाइम, बट आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा लेके चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल KYC, अगर हम KYC की बात करें तो KYC ज़्यादातर अगर हम बात करें बैंक्स के अंदर हमारे को जाके करनी पड़ती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर वही KYC जब ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ब्लॉकचेन के ऊपर होगी तो इट विल बी वे मोर ईजियर, एंड हमारा डाटा जो है वो उतना ही ज़्यादा सिक्योर भी होगा। दैट इज़ Web 3.0। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ Web 3.0 क्या है वो ज़रूर समझ आ गया होगा। चलते हैं शॉर्ट में जानते हैं कौन से ऐसे 10 प्रोजेक्ट है जो कि Web 3.0 के ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में बहुत बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं। जस्ट लाइक माना, सैंड, गाला, मोबॉक्स, हमने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पकड़े, अल्तूरा, जिन्होंने 50-50x दिया बिकॉज हमने ट्रेंड को बहुत पहले बचाना था, उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को सबसे पहले बचाना था, तो हमारे को वहाँ पे बहुत बड़ा गेन मिला। सिमिलरली Web 3.0 का भी ट्रेंड आएगा 2022 या 2023, लंबा पीरियड भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा एंट्री लेनी है सिर्फ 2%, 5% की। मार्केट फिलहाल इतनी अच्छी नहीं है, तो स्लो एंट्री लो और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करो। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से जान लेते हैं 10 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि Web 3.0 पे काम कर रहे हैं और हमारे लिए अगर अभी हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं लंबे टाइम के अंदर उसके ऊपर एक अच्छा गेन हम हासिल कर सकते हैं। वीडियो को मेक श्योर आपने लाइक कर दिया हो। आप लोगों का लाइक एंड कमेंट डू मैटर अ लॉट फॉर मी। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा जानते हैं 10 वो प्रोजेक्ट्स जो कि Web 3.0 के ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इनका जब ट्रेंड आएगा तो दे कैन बूम अ लॉट। पहला प्रोजेक्ट जो कि आप सब लोगों को पता ही होगा, इसका नाम है Polkadot, वन ऑफ आवर फेवरेट प्रोजेक्ट। चाहे वो SIP के लिए हो, चाहे वो 4 साल होल्ड करने के लिए हो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के ऊपर हो, चाहे Web 3.0 के लिए हो, Polkadot विल बी द नंबर 1 प्रोजेक्ट। $26 $26 चल रहा है राइट नाउ Polkadot। टारगेट्स वगैरह मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, आप सबको पता ही है टारगेट मेरा क्या है Polkadot का राइट नाउ। सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ, इसके बारे में स्टडीज़ करना हो कौन सा प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। आप सिर्फ अगर शॉर्ट स्टडी करना चाहो तो कॉइन मार्केट कैप में नीचे अगर आप जाएंगे तो क्या कर रहा है डॉट, क्या कर रहा है अदर प्रोजेक्ट्स, आपको सब पता चल जाएगा यहाँ से व्हाट इज़ Polkadot और वो क्या करता है और कैसे Web 3.0 में हेल्प कर रहा है।
सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैं वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए भी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नंबर 2 प्रोजेक्ट वेब 3.0 के लिए, जो कि हमारा वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट रहा है 2021 के अंदर, जिसको रिसेंटली मैंने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। रीज़न बीइंग मेरे को पता था अभी इसका ट्रेंड नहीं चल रहा, लेकिन आने वाले वक्त में इसका ट्रेंड ज़रूर दोबारा चलेगा और वेब 3.0 के दम पे बहुत ज़्यादा चल सकेगा। इसका नाम है ओशियन प्रोटोकॉल। हमने जब इसको पकड़ा था तो ये किसी भी एक्सचेंज के ऊपर नहीं था। उसके बाद ये KU कॉइन, बनांस, इनफैक्ट मेरे ख्याल कॉइन बेस, सब जगह पे ओशियन आया, सब जगह पे लिस्टिंग हुई। बनांस, क्रैकन, बिटहम, क्रैकन, बिटफिनेक्स, गेट.io, KU कॉइन, हर जगह इसकी लिस्टिंग हुई और बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। और ये वेब 3.0 के अंदर इसको लिस्ट में मत निकालना। 0.77 सेंट चल रहा है। आई एम अगेन सेइंग छोटी छोटी एंट्री से स्टार्ट करो और धीरे धीरे अपने आप को इनको एक्यूमुलेट करो। जब इनका ट्रेंड आएगा ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा। 0.77 है, 0.50 अगर चला जाए, हमारे को एक रेंज बनानी है और वहाँ तक उसको कैलकुलेट करके इनको बाइंग करती रहनी, चाहे हर महीने के $100 का ही क्यों ना बाय करे। जब इनका ट्रेंड आएगा वहाँ पे हमारे को ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। थर्ड प्रोजेक्ट जिसका नाम है विडिट, VIDT, जिसको हमने बहुत बार पंप होते हुए देखा है, लेकिन ये अगर हम वेब 3.0 के अंदर बात करें तो विडिट का बहुत बड़ा रोल हो सकता है डाटा लिंक से रिलेटेड। क्या है विडिट, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको नीचे मिल जाएगा। मैंने पहले भी एक बार बहुत बार किया हुआ है। 0.74 सेंट चल रहा है विडिट। फोर्थ प्रोजेक्ट जिसका नाम है ICP, इंटरनेट कंप्यूटर, जिसके बारे में स्पेसिफिकली मैंने पूरी वीडियो बनाई है। उस वीडियो के बाद ये करीबन 2.5x के करीब गया था, अभी नीचे आ चुका है। स्टिल एक्यूमुलेट करने के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है और अगर वेब 3.0 के लिए बात करें तो बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत ही ज़्यादा इनका कह सकते हैं रेशो रहने वाला है वेब 3.0 का, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल का। फिफ्थ प्रोजेक्ट की बात करें तो उसका नाम है हीलियम, जो कि चल रहा है $26 का राइट नाउ। 52 नंबर रैंक पे रैंक करता है कॉइन मार्केट कैप पे। और आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये सारे टॉप प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट मैं थोड़े से नीचे वाले, थोड़े से दूर वाले पकड़ूंगा, क्योंकि अगर उनके ऊपर ट्रेंड आया और उन्होंने वेब 3.0 का एडवांटेज लिया तो वहाँ पे हमारे को 10x, 20x, 50x, 100x मिलेगा, जैसे हमारे को अल्तूरा, गाला, मोबॉक्स, सैंडबॉक्स में मिला है। हीलियम चल रहा है $26.74। ये हमारा आज की लिस्ट के अंदर फिफ्थ कॉइन है। सिक्स कॉइन की बात करें उसका नाम है द ग्राफ, GRT। ये हमारा सिक्स कॉइन है, $0.60 चल रहा है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड पीपल ऑलवेज से कि सर शॉर्ट में हमारे को बता दो, हम उसके खुद स्टडी कर लेंगे, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस। सेवंथ प्रोजेक्ट जिसका नाम है BitTorrent, BTT, जो कि हमारी SIB के अंदर रिस्की कैटेगरी के अंदर था और इसने हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया था। लेकिन अगर हम बात करें वेब 3.0 के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होगा BitTorrent का। एट्थ प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें उसका नाम है स्टैक्स, STX। इसको मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, बनांस के ऊपर बहुत बार हम इसके ऊपर प्रॉफिट ले चुके हैं। लेकिन जब वेब 3.0 का थोड़ा मार्केट में ट्रेंड और कन्वर्जन ले लेगा, ज़्यादा आ जाएगा, तो स्टैक्स का नाम, STX का नाम और भी ज़्यादा हो सकता है। नाइन्थ प्रोजेक्ट जिसकी बात करूंगा उसका नाम है EOS, जिसको मैंने आपको बताया था शायद 0.50 सेंट्स के आसपास ही जब पहली बार बताया था। उसका $1, $1.5 के करीब गया था और उसके बाद दोबारा अब नीचे आ चुका है। वेब 3.0 के अंदर जब ट्रेंड आएगा यहाँ पे हमारे को मिल सकता है 10x, 20x, हमें स्टैक्स में मिल सकता है 10x, 20x, ओशियन में मिल सकता है, विडिट में मिल सकता है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में, छोटे प्रोजेक्ट्स जो कि अभी बहुत बड़े नहीं हुए, उनमें ज़्यादा प्रॉफिट रेशो बन सकता है। 10th प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, किल्ट प्रोटोकॉल, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं मानता हूँ इसको आने वाले वक्त का। और जब ट्रेंड स्टार्ट होंगे तो ये प्रोजेक्ट बहुत उठेंगे। अगर हम डॉट की बात करते हैं तो डॉट अभी तक इथेरियम के साथ हम कहते हैं इथेरियम बहुत ऊपर चला गया, तो हम कहते हैं इथेरियम जैसे रिपीट हिस्ट्री शायद डॉट नहीं कर पाएगा। तो वेब 3.0 एक ऐसा ट्रेंड हो सकता है जहाँ पे हम इसके अंदर पोल्का डॉट में बहुत बड़ी रैली देखेंगे, और अगर उसमें रैली देखेंगे तो हम साथ ही साथ किल्ट में भी रैली देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम रैली देख सकते हैं कुसामा के अंदर भी, जो कि एक और वेब 3.0 प्रोजेक्ट होने वाला है। $277 चल रहा है फिलहाल कुसामा। लास्ट एंड फाइनल प्रोजेक्ट हमारी लिस्ट के अंदर जो कि आप कह सकते हो बोनस कैटेगरी, जिसका नाम है बाइकोनॉमी। मैं इस प्रोजेक्ट पे ज़रूर अपनी बेट लगाऊंगा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, और मैं आई डू बिलीव दिस प्रोजेक्ट हैज़ लॉन्ग टू गो, और वेब 3.0 के अंदर इसका काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है। दैट्स इट। शॉर्ट वीडियो के अंदर कोशिश करिए आप लोगों को बताने की कौन से है वो 10 प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं हमारे को वेब 3.0 का जब मार्केट में ट्रेंड आएगा। और उनमें से कुछ प्रोजेक्ट मैंने ऐसे चूज़ करे हैं जो कि अभी फार अवे है, लेकिन अगर वो उन्होंने कैप्चर करा इस फील्ड को, वेब 3.0 के ट्रेंड को, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये प्रोजेक्ट्स हमारे को दे सकते हैं। और शायद इनके बारे में बहुत ही कम लोग बात फिलहाल कर रहे हैं, चाहे वो स्टैकोस, चाहे वो आयोस, चाहे वो विडिट, चाहे वो ओशियन, चाहे हो वो बाइकोनॉमी, चाहे हो वो किल्ट। ये सब प्रोजेक्ट आपको वेब 3.0 के अंदर, हाइप के अंदर बहुत ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं जब भी उसका ट्रेंड मार्केट में आएगा। आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड मेक श्योर आपने इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स ऑलरेडी कर दिए हो।
एंड आप लोगों ने अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर ऐड ऑन भी कर दिया हो।